नमस्कार दर्शकों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मिता कुमारी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हरी खाद के लिए करें मूंग की खेती। भिंडी में रेड माइट के प्रकोप से बचाव के लिए करें टाइकोफॉल का उपयोग। और जैविक विधि से करें प्याज की खेती और पाएं अधिक लाभ। किसान भाइयों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्य के सभी जिलों में राज्य सरकार द्वारा अनुदान पर मूंग के बीजों का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए किसान भाई प्रखंड स्तर पर संपर्क कर सकते हैं या विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग के संयुक्त सचिव अशोक कुमार। इस साल मूंग की भी योजना ली गई है, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत। उसमें टारगेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हर ज़िले को वह दिया गया है और उससे मूंग भी किसान इसको लगा सकते हैं। मूंग में अपने तरफ से भी किसान अगर मूंग लगाएं तो उसमें दो फायदे हैं। एक तो मूंग का 1 या 2 पिकिंग तोड़ करके दलहन भी उपयोग में ला सकते हैं, और उसके बाद धान जब रोपने का समय आए तो खेत का जब तैयारी जब करते हैं, कादो करते हैं, उस समय अगर मूंग को खेत में ही पल्वराइज कर दें, मतलब कादो कर दें उसके साथ ही पौधे के साथ 2-3 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ दें और तब उसमें रोपनी करें, तो उसमें भी नाइट्रोजन अलग से देने की बेसल डोज में आपको ज़रूरत नहीं होगी। किसान भाइयों, गर्मियों की सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है। आजकल आप देख सकते हैं कि भिंडी में रेड माइट कीटों का प्रकोप बढ़ने लगता है। इसके बचाव के लिए आप टाइकोफॉल 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं पौधा संरक्षण विभाग के पदाधिकारी अवधेश कुमार गुप्ता। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं कि सब्जी में खास करके भिंडी जो फसल है ये काफ़ी प्रभावित हो रहा है कीड़ों से। जैसे उसमें देखे होंगे कि पत्तियों के नीचे रेड माइट लगता है, लाल रंग के कीड़े जो छोटे छोटे होते हैं वो काफ़ी नुकसान उनको पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए बाज़ार में टाइकोफॉल उपलब्ध है, जिसकी 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जाए। कोशिश एक हो कि सबसे पहले उसको पानी से धो लें, सादा पानी से। उसके बाद अगर दवा का इस्तेमाल आप करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका ज़्यादा असर होगा। किसान भाइयों, अभी खरीफ की फसलों की तैयारी का समय है। खरीफ फसलों को लगाने से पहले मिट्टी पलटने वाली हल से गहरी जुताई कर खेत को छोड़ दें। इससे कीट पर नियंत्रण होगा व खरपतवार निबंधन का भी लाभ आपको मिलेगा। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल कुमार झा। अगर आप मिट्टी पलटने वाले हल से खेत को जोत कर छोड़ते हैं तो एक तो मिट्टी तपती है, और अगर उसमें कीड़े या बीमारी के प्रकोप पहले से मिट्टी में हैं तो धूप में जलकर वह समाप्त होते हैं, और इस तरह से समेकित कीट प्रबंधन की तकनीक के रूप में यह एक अच्छा प्रयास होता है कि मिट्टी को खोल दिया जाए, एक गहरी जुताई कर दी जाए। जीरो टिल ड्रिल की प्रणाली बोनी मशीन के ही समान है। कुंड बनाने के फाल को छोड़कर मशीन का अन्य भाग एवं कार्य पद्धति बोनी मशीन की ही तरह है। फाल के द्वारा उल्टे टी आकार की कुंड बन जाती है, जिससे बॉक्स से प्लास्टिक की नली के द्वारा बीज आकार गिरते हैं। चालक पहिए से चेन एवं स्प्रॉकेट के माध्यम से खाद एवं बीज की शाफ्ट को गति मिलती है, जिससे फ्लूटेड रोलर चलने लगता है। मशीन को खेत में चलाने से पहले खाद एवं बीज की मात्रा को निर्धारित करने हेतु मशीन के कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। सफलता उनके कदम चूमती है जहां हौसले बुलंद हुआ करते हैं। सफलता की प्राप्ति उन्हें मिलती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। सफलता की इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं
वैशाली जिला के नारायणपुर ग्राम के प्रगतिशील कृषक राजा राम सिंह। इन्होंने 1.5 बीघा खेत में जैविक विधि द्वारा प्याज की खेती की है। पिछले वर्ष इन्हें प्याज की खेती से लगभग 2 लाख का मुनाफा हुआ था। आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। प्याज का खेती किए हैं 1.5 बीघा में। 1.5 बीघा में लागत तो खर्चा इसे है, जैविक खेती किए हैं, जैविक देकर खेती किए हैं। खेती में लागत कुछ कम पड़ता है, इसे रासायनिक खाद कम पर दिए हैं। और जैसे 1.5 बीघा में प्याज है और इन साल तो प्याज में हुआ था 2 लाख रुपया, लेकिन इन साल क्या होता है न होता है से क्या जानते हैं, अखनी तो भविष्यवाणी है। दर्शकों, अब हम आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल एवं गिरावट के बारे में जानेंगे। गुलाब खास आम 350 रुपये प्रति 5 केजी, अनार 500 रुपये प्रति 5 केजी, अंगूर 350 रुपये प्रति 5 केजी, संतरा 250 रुपये प्रति 5 केजी, तरबूजा 75 से 100 रुपये प्रति 5 केजी। गुलाब खास 350 रुपये पसेरी, अनार बड़ा 500 का पसेरी, मीडियम वाला 400 का पसेरी। चाइना सेब मिलेगा आपको 700 पसेरी, ऑस्ट्रेलिया वाला सेब 1 नंबर 800 का पसेरी। अंगूर मिलेगा आपको 350 रुपये पसेरी, संतरा 250 रुपये पसेरी। बेल आपको 10 रुपये का पीस, अब जो है ना 20 रुपये का पीस बड़ा वाला। तरबूजा आपको 75 रुपये पसेरी और 100 रुपये पसेरी। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लेकर चलते हैं, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों नमस्कार, मैं संजीवनी श्रीवास्तव हमेशा की तरह आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारा आज का विषय है आगेती फूल गोभी की वैज्ञानिक खेती और हमारे साथ हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय से महेश कुमार जी। महेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए, आगेती फूल गोभी की खेती कैसे की जाती है? किसान भाई, जहाँ तक अगेती फूलगोभी का सवाल है, अधिक आमदनी के लिए किसान भाई इस अगेती फूलगोभी का चयन करते हैं। किसान भाई, अगेती फूलगोभी की खेती के लिए आपको अपने खेत के जहाँ पे मिट्टी जो है भुरभुरी हो और खेत जो ऊंचाई पे हो उसका चयन करना चाहिए। और गर्मी के दिनों में गहरी जुताई 3-4 गहरी जुताई करके उसको गर्मी में छोड़ देना चाहिए, जिससे उसमें जो भी कीट व्यापी होते हैं वो गर्म धूप के कारण मर जाते हैं। उसके बाद 3-4 जो है पटवा लगाते हैं और वो जब तक ज़मीन भुरभुरी नहीं हो जाती है तब 3-4 हल जोतने के बाद, देसी पुलाव करने के बाद वो ज़मीन भुरभुरी हो जाती है। वैसे खेत में आप अगेती फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। और साथ ही जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 जो होता है, उस खेत में आप अगेती फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। अगर आपका मिट्टी का पीएच 7 से ऊपर है तो आपको जो है उसमें बोरेन या जिंक की कमी है, तो इस सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आपको इस सूक्ष्म तत्व के जो उर्वरक है उसको डाल देना है और आपके खेत की तैयारी करना है। उसके लिए खेत की तैयारी के लिए 300 क्विंटल जो है गोबर खाद खेत की तैयारी के समय आपको डाल देनी है। और उसके बाद जो है जब आप देखें कि तैयार हो गए हो खेत, तो आपको उसमें बिचरा जो है जो आप नर्सरी में तैयार किए हों उसको जो है ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। तो दर्शकों, अभी समय हो चला एक सूचनात्मक अंतराल का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बातचीत कर रहे हैं आगेती फूल गोभी की वैज्ञानिक खेती के बारे में और हमारे साथ हैं महेश कुमार जी। सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आगेती फूल गोभी की खेती में कौन कौन से खाद का इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन से उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है? किसान भाई, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करने से पहले सबसे पहले आप अपनी मिट्टी का जांच अवश्य करवा लें। साल में एक बार मिट्टी का जांच करना अति आवश्यक है। इससे ये पता चलता है कि आपके मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की अधिकता है और कौन से पोषक तत्व की न्यूनता है। इससे उसी अनुसार आप उसमें खाद एवं उर्वरक डाल सकते हैं। और अगेती फूलगोभी के जहाँ तक ये सवाल है, फूलगोभी, क्योंकि अगेती फूलगोभी जो है तापमान से प्रेरित होती है, इसमें अधिक तापमान जो है होने से या कम तापमान होने से फूल पे असर, जो फूल जो खाते हैं कड, उस पर असर पड़ता है। इसके लिए उर्वरक का बहुत बड़ा उपयोग है। उर्वरक जो है, उर्वरक खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके साथ साथ बोरेन, मोलिब्डेनम, जिंक की भी आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक किसान भाइयों नाइट्रोजन का सवाल है, ये प्रति हेक्टेयर 100 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस जो है 80 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है और पोटास प्रति हेक्टेयर 80 केजी की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक बोरेन का सवाल है, बोरेन भी 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आपके खेत में मोलिब्डेनम की डिफिशिएंसी है तो सोडियम मोलिब्डेनम 1 से 2 केजी प्रति हेक्टेयर आप डाल के अपनी मिट्टी को बना सकते हैं। और बोरेन खरीफ फसल में भी डाले जाते हैं। 2 ग्राम का स्प्रे, 2 ग्राम प्रति लीटर स्प्रे करके आप जो है इसको जो है छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपका जो भी है खाद एवं उर्वरक का जो है वो कमी दूर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि नर्सरी की तैयारी कैसे की जाती है आगेती फूलगोभी की खेती में? किसान भाई, आगेती फूलगोभी के लिए नर्सरी की तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके लिए आप अपने खेत के जो सबसे ऊंचे हिस्से को चयन करें जहाँ पे पानी का जमाव नहीं होता हो। अगर पानी का जमाव होगा तो आपका नर्सरी ख़राब हो जाएगा। इसलिए खेत के वैसे ही हिस्से का उपयोग करें जहाँ पे पानी का जमाव नहीं हो।
नर्सरी के लिए आप जहाँ तक सीड का सवाल है, 1 हेक्टेयर के लिए आप 6 से 700 ग्राम बीज ले सकते हैं और उस जगह पे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी के लिए 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा आपको नर्सरी तैयार करना होगा और वो मिट्टी के सतह से 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पानी का जमाव उसमें नहीं हो। खासकर जब नर्सरी आप तैयार करते हैं तो कभी कभी बरसात आ जाती है, तो उस समय आप पॉलीथीन शीट भी उस समय लगा दें बरसात के समय में, कि डायरेक्ट उसका बरसात का पानी नर्सरी को बर्बाद ना करे। और जब बरसात का समय ख़त्म हो जाए तो वो पॉलीथीन को हटा सकते हैं। नर्सरी में आप सुबह शाम सिंचाई, हल्की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे उसमें नमी बरकरार रहती है। और ख़ासकर वैसे ही मिट्टी में करनी चाहिए जहाँ की मिट्टी भुरभुरी हो और अधिक उपजाऊ हो। सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि अगेती फूल गोभी की खेती में किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए? किसान भाई, जहाँ तक बीजों का सवाल है, उन्नत बीज का उपयोग करना चाहिए और सरकारी संस्थान से जो निकली हुई बीज है उनका प्रयोग करना चाहिए। वैसे बहुत सारे बीज हैं, लेकिन अगेती फूलगोभी के लिए अगेती बीज का ही चयन करना चाहिए, जैसे अर्ली पटना, पूसा कतकी, सबौर अग्रिम, पूसा मेघना, पूसा दीपाली, समर किंग, पूसा सिंथेटिक, पंत गोभी 4, ये सब प्रभेद जो है ये अर्ली फूलगोभी के लिए उपयुक्त है। और इसमें जो है आपका बीज जो है थोड़ा अधिक लगता है, क्योंकि अर्ली फूलगोभी में नर्सरी में बीज जो है गलने सलने की समस्या ज़्यादा होती है, इसलिए जो मध्य और लेट टाइप के फूलगोभी के बीज होते हैं उससे ज़्यादा आपको बीज का दर लगता है। किसान भाइयों, जहाँ तक बीज का लगाने का सवाल है, अगेती फूलगोभी को जून के अंतिम महीने में लगाते हैं और जब आप फिर खेत की तैयारी कर लेते हैं तो अगर पौधा जो है 3 से 4 पत्तियां फेंक दे और 3 से 4 महीने की पुरानी हो जाए, तब उस पौधे को आप जो है मेन फील्ड में लगा सकते हैं। और लगाने की पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की जो जहाँ तक दूरी का सवाल है, 45 से लेके 45 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाते हैं, जिससे उसका रख रखाव बढ़िया हो सकता है। जब आप लगाते हैं तो इस बात का भी ध्यान दीजिए बीज लगाते समय कि अधिकृत जो बिक्री केंद्र है, जहाँ पे अच्छी बीज का बिक्री होता है, वहीं से आप बीज का चयन करें। अगर आप लेट वैरायटी को अर्ली में लगा देंगे तो आपको सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होगा और आपको कर्ड फूलगोभी नहीं आएगा। इससे आपको उत्पादन में कमी आएगी, जिससे किसान भाइयों आपका जो है मेहनत जो है रंग नहीं लाएगा। इसलिए उन्नत प्रभेद चुनने समय इस बात का ध्यान लें कि अगेती किस्म का ही बीज का चयन करें और बीज का चयन सरकारी संस्थान से ही होनी चाहिए। तो दर्शकों, अभी समय हो चला एक सूचनात्मक अंतराल का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन।
भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बातचीत कर रहे हैं आगेती फूल गोभी की वैज्ञानिक खेती के बारे में और हमारे साथ हैं महेश कुमार जी। सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आगेती फूल गोभी की सिंचाई कैसे की जाती है? किसान भाई अगेती फूल गोभी की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद करते हैं। जहाँ नमी नहीं हो उसमें नमी बरकरार रखते हैं। इसके लिए बरसात के सीज़न में अगर बारिश हो जाती है तो सिंचाई में थोड़े विलम्ब भी करते हैं, लेकिन 10 से 15 उसमें नमी बरकरार रहे इसका ध्यान रखते हैं। बरसात के सीज़न में किसान भाई देखा जाता है कि फूलगोभी की खेती में वहाँ पे मिट्टी जो है कड़ी हो जाती है। उस मिट्टी को आप भुरभुरी कर लें और थोड़ा मिट्टी को चढ़ा लें, जिससे आपका खेत में पानी का जमाव नहीं हो। उसे थोड़ी मिट्टी जो है जड़ के ऊपर चढ़ा लें, जिससे आपको फसल अच्छे और उत्पाद अच्छे भी हो सकते हैं। सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आगेती फूल गोभी की गुणवत्ता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है किसान भाई, आगेती फूल गोभी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम आपको उन्नत प्रभेद का चयन करना चाहिए और सही बीज का उपयोग करना चाहिए और वैसे ही वैरायटी का चयन करना चाहिए जो सेल्फ ब्लांचेज वैरायटी हो। इस सेल्फ ब्लांचेज वैरायटी का मतलब है कि जिसमें जो है कड, जो खाने वाले फूल गोभी जिसको खाते हैं कड, वो पत्तियों से ढका रहे। किसान भाइयों ऐसे ही प्रभेद का चयन करें जो पत्तियों से ढका रहे, जिसकी पत्तियों की अधिक बड़ी हो। अगर गुणवत्ता और भी बढ़ानी है तो किसान भाइयों उस अगेती फूलगोभी के पत्ते को आप जो है पत्तियों से बांध दें, जिससे फूलगोभी का कलर वाइट कम्पैक्ट, जो कड होगा कम्पैक्ट होगा और इसका मूल्य जो है मार्केट में आपको अधिक मिलेगा। उससे अगर आपका फूलगोभी लूज रहेगा उसमें आपको मूल्य के कमती आ जाएगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान दें कि उन्नत प्रभेद का चयन करें और जिसमें जो है गुणवत्ता पे ध्यान दें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी।